दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम टूल्स चैनल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे। बहुत ही आसानी से इसको सोल्व करेंगे हम लोग और इसी के साथ एक्सरसाइज 7.4 ख़त्म भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 का 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन और हिंदी में नीचे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि लेट A 4 2 B 6 5 and C 1 4 be the vertices of ट्रायंगल ABC। मतलब कोई ट्रायंगल ABC है, उसका तीनों वर्टिसेस का हमको कोऑर्डिनेट दे दिया है। कोऑर्डिनेट तीनों वर्टिसेस का दे दिया है तो चलिए हम पहले ट्रायंगल ही बना लेते हैं। A B C कोऑर्डिनेट तीनों का दे दिया है। कोऑर्डिनेट है A का 4 2, तो चलिए 4 2। B का कोऑर्डिनेट है 6 5, तो 6 5 और C का कोऑर्डिनेट है 1 4, तो 1 4। इस तरह का ट्रायंगल हमें दे दिया है। अब क्या है क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स BC एट D। मतलब ए से मीडियन जो है वो BC पर मिल रहा है D पॉइंट पे, BC पे आके मिल रहा है D पॉइंट पे। मीडियन मतलब माध्यिका जो है इस ट्रायंगल का, जो कि शीर्ष A या वर्टिसेस A से चल रहा है और BC पे D पॉइंट पे मिल रहा है। तो चलिए बना लेते हैं। ये यहाँ पे D पॉइंट पे मिल रहा है। ये जो है AD जो है वो त्रिभुज ABC की माध्यिका है। जैसा कि आप लोग पिछले क्लासेस में 9th में पढ़े होंगे कि माध्यिका क्या माध्यिका किसे कहते हैं, जब सामने के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पे के अगर मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो उस लाइन को माध्यिका बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे माध्यिका या मीडियन बोलते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज ABC का माध्यिका। AD जो है त्रिभुज ABC का माध्यिका हो गया या मीडियन हो गया। तो इसका मतलब जो D पॉइंट है वो BC का मध्य बिंदु है या मिड पॉइंट है। जो BC का मिड पॉइंट है D। तो अब कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। अब पॉइंट D का कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। एक नंबर क्वेश्चन में जो है, एक नंबर क्वेश्चन में D का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो D जैसा कि हम जान रहे हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला हमें पता है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये हम लोग डिटेल में बात किए थे सेक्शन फार्मूला में। आप पीछे जाके वो वीडियो देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में। ये सेक्शन फार्मूला में हम लोग डिटेल में बताए थे और इस पे कई तरह के प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी तक। तो चलिए इस फार्मूला से हम पॉइंट D का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, dxy क्या हो जाएगा, dxy हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे BC अगर ले रहे हैं तो BC में x1 कौन है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो x1 है 6, तो यहाँ पे लेते हैं 6 प्लस x2 है 1, तो 6 प्लस 1 बाई 2। उसी तरह y1 है 5, तो 5 प्लस y2 है 4, तो 4 बाई 2। अब ये हो गया 6 प्लस 1 यानी 7 बाई 2 और ये हो गया 9 बाई 2। यही हमारा D का कोऑर्डिनेट आ गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। D का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास
7/2, 7/2 और 9/2। डी का कोऑर्डिनेट निकल गया, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP रेशियो PD इज इक्वल टू 2:1। मतलब AD पे कोई पॉइंट है P, ऐसा पॉइंट है कि उसका रेशियो दे दिया है कि AP रेशियो PD इज इक्वल टू 2:1। तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ये P होगा। अब P जो है ये 2:1 में, इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फार्मूला में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई रेशियो में कोई पॉइंट डिवाइड करता है कोई लाइन सेगमेंट को, तब उसका फार्मूला क्या है, उसको P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला क्या है। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे, अगर कोई AD लाइन या कोई AB लाइन को अगर P पॉइंट डिवाइड कर रहा है कोई K:1 रेशियो में, जैसे कि यहाँ पे 2:1 में कर रहा है, यहाँ K का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो K:1 में कर रहा है तो हो जाएगा उसका P का XY क्या हो जाता था, P का XY हो जाता था KX2 + X1 / K+1 और K/2 + Y1 / K+1। इस तरह से हो जाता था। हम लोग सेक्शन फार्मूला में इसे भी देखे थे। तो चलिए इससे हम P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अब इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जो P का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P का XY कोऑर्डिनेट निकालना है। P का XY कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर हम चलेंगे तो ये हो जाएगा X1/1 और ये हो जाएगा X2/2। तो K के जगह पे 2 है, K:1 = 2:1। तो K के जगह पे 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे KX2। तो K का वैल्यू 2, तो 2 × X2 कौन सा, X2 है 7/2, तो 7/2 प्लस X1 क्या है, X1 है 4, तो 4 बाई K+1 मतलब 2 + 1। उसी तरह Y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, K/2 मतलब 2 × 9/2 प्लस Y1 हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1। अब हो जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल, 7 + 4 यानी 11/3 और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल 11/3। इस तरह से जो हमारा आ गया P का XY कोऑर्डिनेट, ये आ गया 11/3 और 11/3। इस तरह से P का कोऑर्डिनेट निकल गया, हमारा सेकेंड नंबर भी सॉल्व हो गया। अब चलेंगे थर्ड नंबर। ये सेकेंड नंबर भी बहुत आसान था, बस सेक्शन फार्मूला लगाना था। K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। अब सेक्शन फार्मूला लगा दिए, सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, चूंकि सेक्शन फार्मूला यहाँ लिख दिए हैं। ऐसे सेक्शन फार्मूला हम लोग डिटेल में पढ़े थे सेक्शन फार्मूला के चैप्टर में, तो वो पीछे वीडियो है, उससे देख सकते हैं। तो चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसका P का कोऑर्डिनेट आ गया 11/3 और 11/3। तो इस तरह से अब जो है थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF रिस्पेक्टिवली such that BQ ratio QE is equal to 2:1 and CR ratio RF is equal to 2:1। अब जो है, अब ये सब भी हम मिटा देते हैं क्योंकि बहुत कम जगह है और हमें अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। तो पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल तो इसका मेन क्वेश्चन ही है, उसी में दिया है। तो ट्रायंगल ABC है, ABC, A का कोऑर्डिनेट है 4 2,
बी का कोऑर्डिनेट है 6 5 और सी का कोऑर्डिनेट है 1 4। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे दो मीडियन के बारे में बात कर रहा है, एक तो BE और दूसरा CF। तो दोनों हम अलग अलग फिगर बना लेंगे। A B C, ये है 4 2, ये है 6 5 और ये है 1 4। अब इसमें दोनों में अलग अलग मीडियन हम दिखाएंगे। चूँकि एक कह रहा है BE, तो चलिए B से चला और यहाँ पे मीडियन बना, ये हो गया E पॉइंट, और दूसरा बोल रहा है CF। अब ये C से चला और यहाँ पे F पॉइंट हो गया। तो इस तरह से दो मीडियन हम बना लिए। अब ये कह रहा है सच दैट, ये पॉइंट Q और R का मीडियन का कोऑर्डिनेट मांग रहा है, जो कि BE और CF पे है। तो BE पे है Q और CF पे है R, जहाँ BQ रेशियो QA इज इक्वल टू 2:1। तो मतलब यहाँ से या इस पॉइंट पे कोई Q पॉइंट है, BQ रेशियो QE इज इक्वल टू 2:1। उसी तरह से CF पे R कोई पॉइंट है जहाँ पे CR इज टू RF इज इक्वल टू 2:1। तो CR यहाँ पे R है, तो ये 2 है, ये 1 है। तो इस तरह से हमें Q और R का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो Q और R का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले तो हमें E और F का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो चलिए, अभी हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला से पढ़े थे, चूँकि ये मीडियन है इसलिए E जो पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला से डायरेक्ट निकाल देते हैं। अभी हम लोग देखे थे मिड पॉइंट फार्मूला, x1 + x2/2 मतलब 4 + 1 यानी 5/2, तो 5/2 हो गया। उसी तरह 2 + 4 6/2, 6/2 हो गया 3। तो E का कोऑर्डिनेट आ गया 5/2 और 3। उसी तरह F का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 + 6 यानी 10/2 यानी 5 और 2 + 5 यानी 7/2, तो 7/2। इस तरह से हमें E और F का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमें Q और R का कोऑर्डिनेट निकालना है, जो कि हमें 3 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है Q और R का निकालने के लिए। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं सेक्शन फार्मूला हमें अप्लाई करना है। चूँकि यहाँ पे BE कोई जो है लाइन सेगमेंट है, उस पे Q कोई पॉइंट है जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ भी K:1 के फॉर्म में दिख रहा है हमें, तो K:1 वाला फार्मूला लगा देंगे। यानी क्या होता है, यानी यहाँ पे Q लेके चलेंगे QXY, तो हो जाएगा KX2 + X1/K + 1 और K/2 + Y1/K + 1। अब K के जगह पे 2 और ये हो गया, अगर हम BE के लिए निकाल रहे हैं Q, तो ये हो गया इसके लिए X1/1 और ये X2/2। तो इस तरह से KX2, तो KX2 है 5/2, तो मतलब 2 × 5/2 प्लस X1, X1 है 6 by2 + 1। उसी तरह K/2, तो K/2 है, by2 है 3, तो 2 × 3 प्लस Y1 है 5/2 + 1। तो 2 से 2 कैंसिल, 5 + 6 11/3 और ये हो जाएगा 6 + 5 11/3। इस तरह से हमारा Q का जो निकला कोऑर्डिनेट वो 11/3। पहले हमें ट्रायंगल ABC में जो P का कोऑर्डिनेट निकला था वो भी निकला था 11/3, और यहाँ Q का जो निकला वो भी निकल रहा है 11/3। और उस तरह से R का निकालेंगे, तो R का क्या हो जाएगा, R का कोऑर्डिनेट भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे Q के जगह पे R लिख दीजिए
आर एक्स वाई, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे x1 x2 का वैल्यू है जो बदल जाएगा। यहाँ पे x1/1 ये हो जाएगा, x2/2 ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से चलिए चलते हैं, k की जगह पर 2 इंटू x2 है 5 प्लस x1 है 1/2 प्लस 1 k/2, तो k/2 हो गया क्या 7/2, तो 2 इंटू 7/2 प्लस by1 है 4/2 प्लस 1, ये हो गया 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11/3, और ये हो गया 2 से 2 कैंसिल 7 प्लस 4 11/3। तो ये हो गया जो r पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया वो भी 11/3 और 11/3। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई ट्रायंगल में देख रहे हैं कि अगर 2:1 के रेशियो में निकालते हैं तो एक ही पॉइंट आ रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पे ये तीनों मीट करेगा, जो कि हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। जो कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि कोई भी मीडियन, एक ट्रायंगल का मीडियन एक पॉइंट पे मीट करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड जो है हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर से हम वही हमें मिल रहा है, हर एक केस में हमारा जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 11/3 आ रहा है, वो चाहे ए से मीडियन खींचे या बी से खींचे या सी से खींचे, यानी तीनों जो है इसी पॉइंट पे आके मीट करेगा। तो चौथा क्वेश्चन है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मतलब इससे हम साबित कर दिए कि ट्रायंगल का मीडियन, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलता है वो पॉइंट जो है उस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब 5th क्वेश्चन कह रहा है कि इफ A x1/1, B x2/2 and C x3/3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब अब जो ये बोल दिया था कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, वो अब नहीं बोल रहा है, ये अब अगले दूसरे तरह का क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर A को x1/1, B को x2/2 और C को x3/3 रखें ट्रायंगल ABC में, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अब सेंट्रॉइड मांग रहा है, सेंट्रॉइड किसे कहें, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं उसको भी। अब कह रहा है कि कोई ट्रायंगल ABC है, ABC कोई ट्रायंगल है, और ABC ट्रायंगल का दे दिया है x1/1, B दे दिया है x2/2 और C दे दिया है x3/3। अब कह रहा है इसका सेंट्रॉइड का हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो अगर मान लेते हैं A से D पे एक मीडियन हम बनाए, एक माध्यिका बनाए, तो सेंट्रॉइड कहाँ होता है। सेंट्रॉइड अभी हम देखें कि AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब यहाँ होता है ये अगर P सेंट्रॉइड है तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब अगर हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट से हम निकाल दें तो वही हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा जो यहाँ हमारा मांग रहा है। तो चलिए, अगर x1/1, x2/2, x3/3 इसका कोऑर्डिनेट है तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। D तो मिड पॉइंट है BC का, जब ये माध्यिका है, मीडियन है AD, तो D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3/2 और by2 प्लस by3/2 ये हो जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 by1 प्लस by2/2। तो यहाँ पे x1 x2 के जगह पे x2/2 है, और x1/1 के जगह पे x2/2 है, और x2/2 के जगह पर x3/3 है। तो इस तरह से x2 प्लस x3/2 by2 प्लस by3/2। तो
तो डी का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। अब हमें पी का कोऑर्डिनेट निकालना है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो चलिए पी का कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। तो पी एक्स बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन। पी एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा के एक्स टू प्लस एक्स वन बाई के प्लस वन और के बाई टू प्लस बाई वन बाई के प्लस वन। अब यहाँ पे k का वैल्यू है 2, चूँकि यहाँ पे 2:1 में है तो k का वैल्यू k:1 के जगह k का वैल्यू हो जाएगा 2, तो k के जगह पे 2 और x2 क्या है, ये हम AD का बात कर रहे हैं, AD लाइन सेगमेंट का बात कर रहे हैं, तो ये x1/1 है जो x1/1 रहेगा और ये जो है वो x2/2 हो जाएगा इस AD लाइन सेगमेंट के लिए। तो जहाँ पे x2 है वहाँ पे हमें ये वैल्यू रखना है, जहाँ पे बाई 2 है वहाँ हमें ये वैल्यू रखना है। तो चलिए इक्वल टू k के जगह पे 2 इंटू x2 के जगह पे x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस x1 के जगह पे x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। उसी तरह बाई टू हो जाएगा ये बाई 2 प्लस बाई 3/2, मतलब k के जगह पर 2 इंटू बाई 2 प्लस बाई 3/2 अब प्लस बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा x2 प्लस x3 प्लस x1 बाई 3 और बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस बाई 1 बाई 3। या इसी को हम सजा के क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बाई 3। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट आ गया वो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह से हमें डायरेक्ट फार्मूला भी मिल गया। अगर हमें आ जाता है कि ABC कोई ट्रायंगल दिया है, अगर हमें आ जाता है कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो हमें डायरेक्ट ये फार्मूला से सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो अभी अभी ये ट्रायंगल मिला था हमें और हमें उसका सेंट्रॉइड भी निकाले थे, तो उसका कोऑर्डिनेट आ रहा था 11/3 11/3। अभी अगर हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के उसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या ये आ रहा है, देखते हैं। अभी फार्मूला का जो है वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, तो देख लीजिए। यहाँ पे A के जगह पे था 4 2 और B के जगह पे था 6 5 और C के जगह पे था 1 4। ये क्वेश्चन में हमारा था। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला P का आ गया हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बाई 3। अब हम डायरेक्ट यहाँ से लगा देंगे। x1 के जगह पे 4 है, 4 प्लस 6 प्लस 1 बाई 3 और 2 प्लस 5 2 प्लस 5 प्लस 4 बाई 3। अब यहाँ से आ गया 10 1 11/3 और 5 2 7 4 11/3। इस तरह से हमें डायरेक्ट सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मिल गया। कोई सेक्शन फार्मूला अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, कोई हमें मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। डायरेक्ट से हम इसका सेंट्रॉइड निकाल लिए, डायरेक्ट से उसका केंद्रक निकाल लिए। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से डायरेक्ट हमें सेंट्रॉइड का फार्मूला मिल गया। और सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 3 बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बाई 3। तो इस तरह से हम 7 नंबर क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हाँ, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो सीखे हैं और
किस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। लेकिन पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि इसमें बस आपके बोर्ड एग्ज़ाम का मटेरियल ही पूरा आने वाला है। तो चलिए 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ABCD इज ए रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल है ABCD, formed by the point A -1 -1, B -1 4, C 5 4, D 5 -1। इसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना सकते हैं, बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के बना सकते हैं, जैसे आसान हो, जैसे इच्छा हो वैसे आप एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। उसका चारों वर्टिसेस जो है वो दिया हुआ है। तो चलिए बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये A है, B है, C है, D है। A है -1 -1, B है -1 4, C है 5 4 और D है 5 -1। इस तरह से दिया हुआ है। अब कह रहा है P Q R एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है और CD का R है और DA का S है। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लिख लेते हैं। AB का P है, AB का मिड पॉइंट जो है वो P है, अब BC का जो मिड पॉइंट है वो Q है। उसके बाद CD का मिड पॉइंट है जो R है, CD का मिड पॉइंट है जो R है और DA का मिड पॉइंट जो है वो S है। तो इस तरह से सबका मिड पॉइंट लिख दिए। चलिए उसके बाद कह रहा है इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS ए स्क्वायर, मतलब इससे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इससे जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज जो बन रहा है, वो क्या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है, जस्टिफाई करना है, आंसर को जस्टिफाई करना है कि ये क्या है। तो पहले तो हमको जानना होगा, जो हम सबसे सबसे पहला वीडियो में जो बताए थे, जो हमारे क्वाड्रिलेटरल का बेसिक था, उसमें बताए थे कि कितने तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है, क्या क्या कंडीशन होते हैं। तो जैसे अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में जैसे दोनों सम्मुख भुजा जो होते हैं, आमने सामने की भुजा जो होते हैं, वो आमने सामने का साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के और इक्वल होते हैं। जो हमारा कोण होती है, एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है और इसका जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो समद्विभाजित करते हैं या उसको कह सकते हैं कि इक्वल डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से रोम्बस जो होते हैं, रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, दोनों आमने सामने की भुजा समानांतर होती है और लेकिन इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो स्क्वायर का भी सेम, उसका भी चारों साइड इक्वल होता है, उसका भी आमने सामने उसका जो चारों साइड इक्वल होता है और समानांतर होता है आमने सामने की भुजा, और उसका हर कोण 90 डिग्री होता है और उसका जो डायगोनल्स है वो समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो इस तरह से हमें देखना है कि ये क्या बन रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके सब साइड का लेंथ लेना होगा, उसके बाद इसका डायगोनल्स निकालना होगा। तो उससे पता चल जाएगा कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो चलिए पहले तो इसका हमको PQRS पॉइंट्स निकालना है। तो पॉइंट्स निकालने के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो अभी अभी हमने देखा है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला से इसको निकाल देते हैं। P का क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, तो -1 + -1/2, तो -1 -2 हो गया/2, मतलब -1 हो गया।
और -1 + 4 मतलब 3 हो गया बाई 2, तो ये हो गया 3/2। P का हो गया -1 और 3/2। Q का क्या हो जाएगा? Q का हो जाएगा कोऑर्डिनेट -1 + 5 मतलब 4/2, 2, 4 + 4 8/2 यानी 4। इस तरह से R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 5 + 5 10/2 यानी 5, -1 + 4 मतलब 3/2। इस तरह से S का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, S का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 + 5 मतलब 4/2 यानी 2, -1 -1 -2/2 मतलब -1। इस तरह से हमें PQRS का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब क्या करना है? अब चारों का हमें साइड्स का लेंथ निकालना है, उसके डायगोनल्स निकालना है, डायगोनल्स का लेंथ भी निकालना है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये PQRS क्या है। तो चलिए, हमें इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व भी किया है 7.2 चैप्टर में। तो अभी देखते हैं, PQ निकालते हैं। PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ इज इक्वल टू हो जाएगा √अंडर डिस्टेंस फार्मूला, जैसा कि आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला होता है, जैसे PQ है, PQ इज इक्वल टू √अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इस केस में x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। तो इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, तो हो जाएगा x2 2 - -1 मतलब 2 - -1 का स्क्वायर प्लस by2 4 - 3/2 4 - 3/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 4 - 3/2 तो 8 - 3 यानी कि 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4। इस तरह से हो जाएगा 36 + 25/4 √अंडर, दैट इम्प्लाय 61/4 को निकाल लेंगे 2 मतलब √61/2 आ गया। इतना यूनिट आ गया। अभी उस तरह से QR भी निकाल लेंगे। QR इज इक्वल टू √अंडर, अब थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत आगे तक जाएगा। तो x2 - x1 5 - 2 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3/2 - 4 तो 3/2 - 4 मतलब हो गया -5/2 का स्क्वायर। तो -5/2 कहें तो हो जाएगा -5/2 का स्क्वायर। अब ये हो गया √अंडर 9 + 25/4 तो इक्वल टू सेम आ गया यानी √61/2। यहाँ भी आ गया, QR भी आ गया। अब RS निकालेंगे तो RS हो जाएगा क्या? RS इज इक्वल टू √अंडर RS मतलब 2 - 5 मतलब -3 का स्क्वायर प्लस -1 - 3/2 तो हो जाएगा -2 और -3 मतलब -5/2 का स्क्वायर। ये भी इसी तरह से आ जाएगा 9 + 25/4, इसी को लिख सकते हैं 61/√61/2 यूनिट्स। RS हो गया। अब क्या है? RS निकल गया। अब SP इज इक्वल टू हो जाएगा √अंडर
x2 हो गया -1 और -2 मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस -1 मतलब 3/2 + 1 तो 2 × 2 4 2 और +3 मतलब 5/2 का स्क्वायर। ये भी सेम आ रहा है √9 + 25/4 इसको भी √61/2 यूनिट्स। अब यहाँ पर से देख रहे हैं कि चारों साइड्स जो है इक्वल हो गया। अब यहाँ से इतना तो कंफर्म हो गया कि जब चारों साइड्स इक्वल है तो या तो ये रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। अब रोम्बस है कि स्क्वायर है ये देखने के लिए हमें इसका डायगोनल निकालना होगा। अगर इसका डायगोनल इक्वल आ जाए तो ये स्क्वायर होगा, अगर इसका डायगोनल्स अनइक्वल आता है तो ये रोम्बस होगा। तो चलिए डायगोनल्स निकालते हैं। तो डायगोनल्स हो गया PR, तो PR = √PR यानी x2 - x1 तो 5 - -1 मतलब 5 - -1 का स्क्वायर प्लस 3/2 - 3/2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया और ये हो गया 5 माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 √36 + 0 ये 36 को 6 यूनिट्स आ गया। अब उसी तरह PR हो गया। अब SQ = SQ क्या हो जाएगा 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - -1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 - 2 तो 0 हो गया 4 - -1 माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब 4 + 1 यानी 5 का स्क्वायर तो 0 + 25 5 यूनिट्स। अब जो PR है PR ≠ SQ और PQ = QR RS = SP। अब ये चारों साइड्स आपस में इक्वल है लेकिन उसका डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा रोम्बस या समचतुर्भुज। इस तरह से हम अपने आंसर को जस्टिफाई कर दिए कि ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है, तो ये इसका आंसर हो गया रोम्बस है। अब इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.4 ख़त्म हो गया। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको एक लाइक ज़रूर दीजिए ताकि हमें और आगे भी वीडियो बनाते रहें आपके लिए। तो आगे हम लेके आएंगे बोर्ड का क्वेश्चन जो आया हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो देखते रहें।